हेलो डियर, स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल पर। माय डियर, आप लोग को पता है कि बिहार बीटीएससी 11,389 पदों के लिए स्टाफ नर्स के लिए आप सभी का मेरिट जो है जारी कर दिया गया है। उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का कटअप है तो वो है यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी बिहार के लिए चिंता का विषय जो है धीरे धीरे बनते जा रहा है, क्योंकि अनरिजर्व में ऐसा कंडीशन बिहार के एडवर्टीजमेंट में आता है, ऐसा कंडीशन की समस्या उत्पन्न जो बिहार से यूआर में भरना चाहते हैं, क्योंकि यूआर में सबसे ज़्यादा पद होता है और यूआर कैटेगरी में ज़्यादातर लोग बाहर से जो आते हैं उनके लिए अब यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट है यूआर से उनके लिए टफ होते जा रहा है। क्यों? देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, ये चार ऐसे कैटेगरी है जिनको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा मुश्किल ओबीसी में भी कटअप नहीं है। 42 के आसपास अगर कटअप है तो ज़्यादा कटअप ये भी नहीं है। ठीक है, 36 साढ़े 36 मांगा गया था मिनिमम, और 42 साढ़े 42 अगर कटअप है ओबीसी में तो ये भी ज़्यादा कटअप नहीं है। लेकिन जनरल अनरिजर्व के लिए 53 लगभग 54 के आसपास कटअप जाना यह चिंता का विषय है। ठीक है, क्योंकि आप समझिए डीवी में रिलैक्स कर दिया गया कि भाई रजिस्ट्रेशन कहीं का भी है चलेगा, आपको ज्वाइनिंग से पहले बिहार का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, योगदान से पहले। तो कुल मिला के और जो एडवर्टीजमेंट बिहार में निकलता है उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं रहता है जिसके कारण बाहर वाले कैंडिडेट का रोक पाए अप्लाई करने से। कुछ लोग आएंगे यहाँ पे ज्ञान देंगे कि ऐसा है वैसा है, दिस है डैट है, सब पूरा देश एक ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरा देश एक ही है मैं मान लिया, तो फिर यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सब जगह पर जब दूसरे यहाँ के लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं क्यों नहीं भर पाते हैं? क्यों नहीं भर पाते हैं? एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर, जिस प्रकार से बिहार में बीएनआरसी का भी रजिस्ट्रेशन मांगा था, लेकिन यहाँ पे समस्या ये था कि यहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा बाहर में पढ़ते थे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए मामला कोर्ट में चला गया। वरना यहाँ भी मामला कोर्ट में नहीं जाता। अब बताइए, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड यहाँ के या मध्य प्रदेश, इन सब जगहों का स्टूडेंट बिहार में आकर पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। कितने नर्सिंग कॉलेज है बिहार में जहाँ से दूसरे स्टेट के कैंडिडेट आते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो जब यहाँ वो पढ़ते ही नहीं है तो बिहार का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उनके पास। वो अपने स्टेट में पढ़ते हैं और अपने स्टेट का उनके पास रजिस्ट्रेशन आता है, वो अप्लाई करते हैं, उनको टेंशन नहीं रहता है। लेकिन बिहार में क्या होता है कि बिहार में जितना अभी तक नर्सिंग पास कैंडिडेट है उसका 60 से 70% स्टूडेंट बाहर से पढ़ा है। कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई जो है कर्नाटका से, ऐसे कर कर के तमाम जगहों से बिहार के स्टूडेंट पढ़ कर आता है। अब पढ़ कर आता है तो उसका रीज़न होता है कि उसको रजिस्ट्रेशन बिहार का नहीं होता है, किसी का कॉलेज आईएनसी नहीं रहता है, किसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रहता है। तो इन सब कारणों से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो वो लोग कोर्ट चले गए। ठीक है, अगर बाहर नहीं जाकर लोग बिहार से ही पढ़ाई करते, बिहार में ही रहकर पढ़ते, तो कोई भी स्टूडेंट कोर्ट जाता? नहीं जाता। कोर्ट भी बिहार का ही कैंडिडेट गया था, ऐसा नहीं कि कोई राजस्थान वाला, यूपी वाला या मध्य प्रदेश वाला जो है कोर्ट गया था। नहीं, कोर्ट भी बिहार के ही कैंडिडेट गया था। क्यों? क्योंकि वो बिहार के है, बस बाहर से पढ़ा था, उसके पास आईएनसी नहीं था या बीएनआरसी उस समय नहीं था। ठीक है ना, जिसके कारण वो अप्लाई नहीं कर रहा था, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा था, इसलिए वो कोर्ट गया था। अगर वो बिहार के रहते हुए बिहार से अगर पढ़ाई किया रहता, बिहार का रजिस्ट्रेशन रहता, फिर उसको कोई टेंशन ही ना रहता कोर्ट जाने का, वो आराम से जो है अप्लाई उसी पर करता। तो जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट में दिया था कि बीएनआरसी का अप्लाई के समय ही चाहिए, तो फिर उस कंडीशन से क्या होता, बाहर वाला सब जो करा लिया रहता, पहले बीएनआरसी का करा लिया रहता, जो नहीं कराया रहता जो है वो भर ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई जो है स्लिप उलिप लगाने की बात नहीं था, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन देने की बात था अप्लाई के समय ही। ठीक है ना, तो
ये रीजन से। अब आप कहेंगे कि बाहर से क्यों पढ़ता है, तो भाई बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है फी का। यहाँ पे जीएनएम के लिए 6 लाख 7 लाख रुपए पहले तो 4 लाख लोन से निकाल लेता है, ठीक है ना, फिर जो है 2-3 लाख रुपया कॉलेज जो है स्टूडेंट से लेता है। इतना पैसा ले लेता है कि स्टूडेंट कितना कैपेबल नहीं हो पाता है। वो सोचता है मैं बीएससी बाहर से ही कर लूँगा, इतना में रह कर और इससे कम में ही रह कर मैं वहाँ पे कर लूँगा, मैं जीएनएम कर लूँगा, इससे कम में आधे में ही कर लूँगा, ठीक है ना। तो लोग बाहर से करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें होता है। अब इन सारे चीज़ों में फ़ायदा बाहर वालों को मिलता है, ठीक है ना। कैसे, आप यूपी के फॉर्म भरने जाइए, मध्य प्रदेश के भरने जाइए, आप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का भरिए, राजस्थान गवर्नमेंट का भरिए, ठीक है ना। तो इन सब गवर्नमेंट का जब बहाली आता है तो बहाली में कुछ ना कुछ क्लॉज लगा देगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज लगा देगा जो अदर स्टेट वाला भर ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट में दे देगा कि वैसे छात्र जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हों, ठीक है ना, यूपी बोर्ड से 10th पास किए हो या 12th पास किए हों, वो अप्लीकेबल के लिए पात्र होंगे, ठीक है बाहर के हो। वो देगा कि भले वो है बाहर के स्टूडेंट, लेकिन कम से कम वो 10th या 12th अपना यूपी मध्य प्रदेश जहाँ के भी एडवर्टीजमेंट हो वहाँ से वो पढ़े हो। अब बताइए, कोई स्टूडेंट 10th पढ़ने का मतलब है कि वहाँ का वासी है, तो वहाँ बिहार से जाकर वो बस गया होगा तो वहाँ पे, इसका मतलब वो स्टार्टिंग से वहाँ पे वासी हो गया वहाँ के, तो उसके पास सब चीज़ होगा तभी तो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट कै % होगा, बहुत कम, जो जाकर वहाँ पे बस गया 10th से ही लेकर वहाँ पे पढ़ाई करने लगा या 12th वहाँ से कर लिया, बहुत कम, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ क्लॉज लगा देता है। जैसे आप एमपी में जाइए तो एमपी में कहेगा कि यहाँ के कार्यालय पंजीकरण, रोजगार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर दें, ठीक है ना। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन मांगता है कि आपको किसी न किसी जिला का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी न किसी जिला के कार्यालय पंजीकरण होना चाहिए। अब बताइए, बिहार के कैंडिडेट रहने वाला वो एमपी में क्यों जाएगा कि किसी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने, लेकिन उसके पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो कुछ ना कुछ क्लॉज ऐसा लगा देता है कि मान के चलिए कि वह एक प्रकार से डोमिसाइल के तरह ही काम करता है, ठीक है ना। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में बस आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है, अब तो वो भी नहीं था, अब तो निर्णय के बाद वो भी ख़त्म हो गया। बिहार में सब भरिए, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई क्लॉज है 10th या 12th वाला क्लॉज है, ना कोई रजिस्ट्रेशन का क्लॉज है, कोई क्लॉज नहीं है। बस कोई भी आए, रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, अप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यही रीज़न है कि अब बिहार में यूआर का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ये अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, 52-54 है, आगे आने वाला समय में यह 60 भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा लोग बिहार को अब समझ चुके हैं, इसके नस को पकड़ चुके हैं कि लोग पहले ही ट्रांसफ़र करा के रख रहे हैं। वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर हम अच्छे पढ़ने वाले हैं तो मेरा आसानी से हो जाएगा, तो वो लोग जो भी बाहर के हैं वो पहले से ही ट्रांसफ़र करा के रखते हैं बिहार में, और वो अपना जो है ट्रांसफ़र करा के रखे और अपना वो फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा तो रजिस्ट्रेशन ही मांगेगा बिहार का, तो ट्रांसफ़र करा के अपना रख लेते हैं। और आपकी वाला बहाली में कोर्ट के निर्णय के बाद तो वो भी हट गया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांग रहा है वेरिफिकेशन में, अब तो सीधा जाइए वेरिफिकेशन करवाइए और योगदान के समय जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन दीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो इस पर ध्यान सब लोग दीजिए। सरकार को भी देना चाहिए कि जब सारा स्टेट कुछ ना कुछ क्लॉज उसमें जोड़ दे रहा है ताकि अपने स्टेट वाला को फ़ायदा मिले, तो आप भी कुछ ना कुछ क्लॉज जोड़ दीजिए। 10th वाला ही जोड़ दीजिए या 12th वाला ही जोड़ दीजिए कि होना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए, तभी वो जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। भले वो किसी भी स्टेट के हैं, लेकिन 10th या 12th कोई ना कोई यहाँ से होना चाहिए, या उनके माता पिता कम से कम इतना दिनों तक वर्क किया हो। जैसे उत्तराखंड में जाइएगा तो वहाँ पे देता है या 10th किए हैं या फिर यहाँ से आप 12th किए हैं, या ये भी नहीं किए हैं तो आपके माता पिता कम से कम 4-5 साल यहाँ पे नौकरी किए हैं, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा क्लॉज जोड़ सकते हैं जिससे सीधा सीधा अपने स्टेट को फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए और ये गंभीर बातें हैं।